हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो है रूल नंबर 15 तक बात कर ली। आज हम रूल नंबर 15 से ही स्टार्ट करेंगे कि रूल नंबर 15 में क्या क्या था, है ना। तो ये हम जो दरअसल पढ़ रहे हैं कि सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन बनाने के नियम पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये रूल नंबर आज जो है इंग्लिश इंग्लिश में यदि हम बात करें तो रूल नंबर 15 से हम स्टार्ट कर रहे थे। रूल नंबर 15 जो रूल नंबर 15 था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे कोई सिंगुलर नाउन है उसमें एस ई एस लगा देते हैं, है ना। एस ई एस लगा देते तो उसका अर्थ क्या बदल जाता है। तो यही हमने रूल नंबर 15 पढ़ रहे थे। रूल नंबर 15 तो 15 क्या कह रहा था कि यदि कोई सिंगुलर नाउन हो उसके अंत में एस ई एस लगा दे तो उसका अर्थ क्या, मतलब दूसरा अर्थ देने लगता है ना। तो जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको बताया था कि एग्जाम्पल यदि हम लेना चाहें तो एग्जाम्पल था, जैसे हमने गुड़ ले लिया। गुड़ गुड़ माने क्या होता है, अच्छा या भलाई। अच्छा, यदि हम ये सिंगुलर नाउन हो गया, क्या हो गया, ये सिंगुलर नाउन हो गया। सिंगुलर नाउन ये तुम्हारा यहाँ लिखेंगे वो प्लूरल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लूरल नाउन। एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन, पी एन फोर मतलब प्लूरल नाउन, ठीक है ना। तो यहीं अगर हम बात करें जैसे गुड गुड माने अच्छा होता है या भलाई बोल, और या अथवा से भलाई लिख सकते हैं, भलाई भलाई। अब जो है इसका प्लूरल प्लूरल यदि हम बनाना चाहें गुड्स तो उसका अर्थ अलग हो जाएगा, है ना। यहाँ लिख लेते हैं गुड्स। गुड्स यदि यहाँ गुड्स कर दिया तो गुड्स का मतलब क्या हो गया, सामान हो गया, सामान, इस तरीके। दूसरा मैंने आपको बताया ये हो गया। दूसरा जैसे हम देखना चाहें तो ईयर हमने बताया था आपको। ईयर ईयर माने क्या होती है, हवा। यदि ये ईयर्स कर दें, AIRS, ईयर्स, ईयर्स माने क्या हुआ, फिर हो जाता है हाव भाव, हाव भाव, हाव भाव। इसी तरह मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ ईयर्स हो गया, हवा हो गया, यह इसी तरह के हम तीसरा लेना चाहें तो पीपल होता है, PEOPLE। पीपल मान क्या होता है, लोग होते हैं, या जन बोल सकते हैं, लोग। यदि पीपल्स कर दें, पीपल्स माने क्या हो जाता है, राष्ट्र हो जाता है। क्या हो जाता है, पीपल्स माने राष्ट्र, राष्ट्र। इसी तरह 14 नंबर हमने बताया था आपको, ये कलर ले लेते हैं, CLOUR। कलर्स माने रंग होते हैं, रंग। इसी तरह से मैं यदि कलर्स कर दें, CLOURS, तो कलर्स माने रंग हो गया। तो कलर्स माने क्या हो जाएगा, झंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झंडा, झंडा। इसी तरह से हमने 5 बताया था आपको, जैसे आयरन है। आयरन माने क्या होता है, लोहा होता है। आयरन माने लोहा। यदि आयरन्स कर दें, लोहा प्लूरल नाउन बना दें आयरन्स का, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, आयरन्स माने हो जाती है हथकड़ी। क्या हो जाती है, हथकड़ी, हथकड़ी। तो ये आयरन्स हो गया, हथकड़ी, है ना। तो ये अर्थ हो गया पांचवा। छठा हमने आपको बताया था सैंड ले लिया। सैंड माने क्या होता है, रेगिस्तान होता है। क्या होता है, रेगिस्तान, रेगिस सॉरी सैंड माने बालू। सैंड माने क्या होता है, बालू, बालू। यदि सैंड में यदि हम प्लूरल नाउन बनाना चाहें सैंड्स का, तो उसमें एस लगा दिया सैंड्स में। सैंड्स में क्या लगा दिया एस, तो क्या हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेगिस्तान, रेगिस्तान, ये रेगिस्तान लिखा है। इसी तरह से हमने सात आगे अगर सात चलते हैं तो सात हमने ले लिया, वर्ड ले लिया। वर्ड क्या होता है, शब्द होता है ना, शब्द होता है। यदि वर्ड में हमने वर्ड्स लगा दिया तो आप वर्ड्स में या तो अनेक शब्द कहिए या तो भाषा बोल दिए। क्या बोल दिए, भाषा, भाषा। इस तरह से हमने 8 ले लिया। ये वर्ड्स, वर्ड्स माने हो गया क्या, वर्ड्स कर दिया। वर्ड माने शब्द होता है, वर्ड्स माने भाषा होता है। इसीलिए हमने नंबर ले लिया, नंबर, NUMBER। नंबर माने क्या होती है, संख्या होती है। तो यहाँ भी नंबर माने भाषा कह सकते हैं या रचनाएं, कविताएं कह सकते हैं, ठीक है ना। नंबर्स, नंबर्स, नंबर्स की यदि हम बात करना चाहें यहाँ तो ये नंबर्स में फिर हम उसका अर्थ क्या हो जाता है, नंबर्स माने यहाँ भी भाषा कह सकते हैं या कविताएं कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, कविताएं, कविताएं, है ना। क्या कह सकते हैं, कविताएं, कविताएं। तो ये हमारा अर्थ, ये हमने अभी 8 तक देखो, और आगे बढ़ाएंगे, तब तक आप इसको नोट करें प्लीज, जल्दी से नोट कर लिया। हो गया, ठीक।
अब जैसे हमने 8 तक देख लिया, अब हम 8 के बाद 9 लिखेंगे, है ना। 9 तो कैसे होता है, जैसे वर्ग मैंने ले लिया। अब जैसे ले लिए फोर्स। फोर्स माने क्या होता है, बल होता है। फोर्स माने क्या होता है, बल या ताकत का है। हमने 9 क्या था, फोर्स। फोर्स माने क्या होता है, बल हो गया। यदि फोर्स में हम एस लगा दें, है ना, तो क्या होगा, फोर्सेस। तो फोर्सेस क्या हो जाएगा, सैन्य शक्ति हो जाएगी, सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति, फोर्सेस माने क्या आ गया, सैन्य शक्ति का है या सेना का है, ठीक है ना। ये फोर्सेस हो गया। फिर जैसे हम जैसे नवा लेते हैं, नवा जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कि क्रिकेट ले लिया, तो क्रिकेट माने क्या होता है, क्रिकेट माने एक तो होता है जो खेलने वाला होता है, एक क्रिकेट करते तो वो झिंगुर बन जाता है। तो 10 लेते हैं क्रिकेट। क्रिकेट, क्रिकेट माने क्रिकेट ही होता है। यदि हम क्रिकेट में एस लगा दें तो झिंगुर हो जाता है, जो गांव में रहते हैं। क्रिकेट माने झिंगुर, झिंगुर, झिंगुर। तो क्रिकेट माने क्रिकेट होता है। उसी तरह से हमने उसको क्रिकेट्स कर देंगे, एस लगा दे तो क्या हो जाएगा, झिंगुर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमने एक ले लिया रिगार्ड। रिगार्ड, रिगार्ड माने क्या होता है, ये फिर उसका प्लूरल बनाएंगे तो रिगार्ड्स हो जाएगा, रिगार्ड्स। तो रिगार्ड माने क्या होता है, जैसे सम्मान करना है किसी का ना, तो ये सम्मान हो जाएगा, सम्मान। यदि रिगार्ड्स की बात करें तो शुभकामनाएं हो जाएंगी। तो ये देखिए अर्थ, देखिए कितना, यदि सिंगुलर नाउन में एस वगैरह नहीं है, प्लूरल नाउन में उसका एस लगा देते तो कितना अर्थ बदल जाता है। इसीलिए रिगार्ड, रिगार्ड माने सम्मान होता है, रिगार्ड्स माने होता है शुभकामना होती है, शुभकामनाएं, शुभकामनाएं। तो ये आपने देखा, रिगार्ड माने सम्मान होता है, रिगार्ड्स माने शुभकामनाएं होती हैं। ऐसे फोर्स माने बल होता है, तो फोर्सेस माने हो गया तो सैन्य शक्ति हो जाता है। उसी तरह क्रिकेट, क्रिकेट माने क्रिकेट होता है, क्रिकेट्स माने झिंगुर हो जाता है ना, झिंगुर, जंग की बनती है। इसी तरह रिगार्ड माने सम्मान और रिगार्ड्स माने आपका क्या हो जाए, शुभ कामनाएं। समझ में आ गया। नंबर मैंने अभी आपको बता दिया, गुड्स बता दिया, है ना, वर्क मैंने बता दिया। अब जैसे वर्क, अच्छा वर्ड बताया मैंने आपको, वर्ड्स नहीं बताया। तो 12 जैसे ले लें वर्ड्स। वर्क, वर्क माने कार्य हो जाता है, कार्य। यदि वर्क में यदि यस लगा तो वर्क माने रचनाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, रचनाएं, रचनाएं। तो ये देखिए अर्थ होता है, यदि सिंगुलर नाउन में एस ई एस लगा दें तो उसका अर्थ बदल जाते हैं, है ना। तो यही हमने आज देखे थे रूल नंबर 15। यहाँ में कर लिख सकते हैं, यदि किसी एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन के साथ, यदि सिंगुलर नाउन के लास्ट में एस ई एस लगा दें तो अर्थ बदल जाता है। तो क्या हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। इस तरह यदि हम सिंगुलर नाउन में यस यस लगा दे तो उसका अर्थ बदल जाता है। तो कुछ जो अर्थ बदल जाए, एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको 12 लिखा दिए थे, है ना, 12 लिखा दिए थे। तो ये 12 जो मैंने आपको लिखा है, तो ये आपको 12 नोट करना है। फिर उसका नंबर हम जो है 16 की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, चलिए कर लिया नोट। अब रूल नंबर हम जो है 16 की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए रूल नंबर 16। रूल नंबर जैसे हम 16 की बात करें तो कुछ हम आपसे एक बोलेंगे, जैसे कुछ ऐसे नाउन है वो सिंगुलर नाउन ही होते हैं, हमेशा उनका प्लूरल बना ही नहीं जा सकता है ना। क्या होता है, कुछ सिंगुलर नाउन होते हैं उनको हम प्लूरल बना ही नहीं सकते। तो रूल नंबर 16 हमने जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया कि जैसे ब्रेड एंड बटर सुना होगा, एडवाइस सुना होगा, डक्ट सुना होगा, इलेक्ट्रिसिटी सुना होगा, है ना, लगेज सुना होगा, टेक्नोलॉजी। तो ये सब दरअसल मैं आपको बता दूं सिंगुलर नाउन वो होते हैं जो आपके मटेरियल नाउन हो। जैसे नाउन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा उसमें केवल आपके पास मटेरियल नाउन हो। क्या हो, नाउन में मटेरियल नाउन हो। दूसरा आपके पास आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो। क्या हो, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने आपको पता मटेरियल नाउन का पदार्थवाचक होता है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा होती है। यदि ये 5 नाउन होती हैं, पहला प्रॉपर नाउन, है ना, तुम्हारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा,
फिर आपका मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, है ना, कॉमन नाउन, मटेरियल, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ये 5 नाउन होते हैं। यदि 5 नाउन में से यदि 2-3 हो, ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, इनका प्लूरल बना ही नहीं जा सकता, ये हमेशा सिंगुलर रहते ही है, तो ये हमेशा सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं। तो मैं कुछ आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ, वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले दूँ, जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने आपको, मान लीजिए एडवाइस ले लिया। अब जो एडवाइस है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, है ना, तो आप इसका प्लूरल बनाना चाहें तो प्लूरल बनेगा ही नहीं। तो जैसे एडवाइस ले लिया, एडवाइस ये हमेशा सिंगुलर ही रहेगा एग्जाम्पल के तौर पे। एडवाइस ले लिया, उसके बाद ब्रेड एंड बटर ले लिया मैंने, ब्रेड एंड बटर। अब जैसे एडवाइस है वो हमेशा सिंगुलर, ब्रेड एंड बटर है वो हमेशा सिंगुलर है। डस्ट है, अब डस्ट माने धूल होती है, अब धूल क्या मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा, है ना, डस्ट है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएगा। और दूसरा ले इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। आपका एडवाइस हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, डस्ट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, है ना, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी हो गया आपका। फिर ज्वेलरी लिख सकते हैं, ज्वेलरी भी क्या मटेरियल नाउन होगा, ज्वेलरी, तो ये आपकी मटेरियल नाउन हो गया। ये दरअसल में सिंगुलर नाउन इनके बनाए जा सकते हैं ना। पोएट्री हो गया, सीनरी हो गया, पोएट्री और सीनरी, सीनरी और भी हो सकते हैं, ईटीसी लिख देते हैं यहाँ तक। ये दरअसल ये ज़्यादातर यूज होता है, एडवाइस, ब्रेड एंड बटर, डस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, टेक्नोलॉजी, ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी, और भी हो सकते हैं ईटीसी, है ना, बहुत हो जाते हैं, है ना। फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर हो जाएगा, लगेज की बात करें वो भी हो जाएगा, है ना। तो जैसे और भी शब्द आ जाते हैं, है ना, फर्नीचर, चलो फर्नीचर लिख लेते हैं, नहीं दिया कोई बात नहीं, फर्नीचर हो गया। अब फर्नीचर क्या है, ये भी मटेरियल नाउन हो जाता है। तो मैंने आपको बताया कि मटेरियल नाउन, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं वो सभी सिंगुलर नाउन में ही काउंट करे जाते हैं। तो अब जैसे ही मैं नाउन पढ़ाऊंगा तो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये फर्नीचर मैंने आपको बता दिया, है ना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन ही होते हैं। अब जैसे लगेज है, ये भी मटेरियल नाउन हो गया, ईटीसी, इतने होते हैं। तो ये सभी इनका अब यहाँ लिख लेते हैं, इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये नोट हो गया। नोट क्या कह रहा है कि इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन से, एडवाइस लिखा आ जाए, ब्रेड एंड बटर आ जाए, डस्ट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाए, टेक्नोलॉजी आ जाए, ज्वेलरी आ जाए, पोएट्री आ जाए, सीनरी आ जाए, फर्नीचर आ जाए, लगेज आ जाए, इस तरीके के यदि आपको वर्ड दिखाई देते तो हमेशा ये सिंगुलर ही होते हैं, यही ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। तो ये हमेशा सिंगुलर नाउन होते हैं, इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। चलिए अब जैसे मैंने आपको बता दी कि ये कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और कुछ नाउन होते हैं वो हमेशा प्लूरल रहते हैं, उनका सिंगुलर बना ही नहीं जा सकता, उनका फॉर्म है ही नहीं। तो वो क्या होते हैं, तो मैं ये आप नोट कर लें, फिर मैं उसके बाद आपको बताता हूँ। नोट कर लो प्लीज, कर लिया। चलो अब रूल नंबर जैसे हम 17 की तरफ चलते हैं। तो 17 में जैसे मैंने बताया कि कुछ इनका यूज हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है, ऐसे कुछ नाउन है वो उनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। प्लूरल नाउन के रूप में। अब ये प्लूरल नाउन की बात करें तो कुछ एग्जांपल के तौर पे हम दे लेते हैं। प्लूरल नाउन क्या होता है, जैसे पीपल ले लिया। अब पीपल है, लोग है, वो हमेशा प्लूरल ही होता है। कैटल हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, डियर हो गया, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में, इनका सिंगुलर बना ही नहीं जा सकता है। क्या है, इनका प्लूरल बना ही नहीं जा सकता, है ना। और जैसे एक और शब्द होता है पुलिस बोलते हैं, जैसे मतलब हालांकि वो पुलिस शब्द अशुद्ध है, पुलिस सही बिल्कुल शब्द है ना। तो पुलिस है, पुलिस। दूसरा पीजेंट्री हो जा गया, पीजेंट्री सी .etc। तो इनका क्या, मैंने अब पहले सबसे पहले ये लिखेंगे, इनका यूज हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। वो कौन है, पीपल हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, पीपल हो गया, कैटल हो गया, सीप हो गया, डियर हो गया, पुलिस हो गया, पीजेंट्री हो गया, etc। और उससे यही ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। क्लियर है। चलिए यहाँ तक अब जैसे हम यहाँ नोट कर लिया आपने रूल नंबर 17 कर लिया। चलिए अब ये तो मैंने आपको ये बता दीजिए हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। अब कुछ कंपाउंड होते हैं, ये नोट कर लिया आपने यहाँ तक। चलिए अब मैं कुछ कंपाउंड फॉर्म बताते हैं आपको,
वो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जा सकते। समझ में आ गया क्या होते हैं? प्लूरल फॉर्म में हमेशा यूज होते हैं। चलिए अब वो एग्जाम्पल की क्या, रूल नंबर जैसे हम 18 देखें। रूल नंबर 18 यदि हम बात करते हैं रूल नंबर 18 की, तो रूल नंबर 18 क्या कहता है? रूल नंबर 18 क्या कहता है कि जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल के तौर पर करंट अफेयर हो गया, ये कंपाउंड नाउन है, करंट अफेयर्स। अभी जो जैसे करंट अफेयर तैयारी करते तो करंट अफेयर पढ़ते हैं। दूसरी बात करंट इवेंट्स, करंट इवेंट्स एस लगा रहेगा ना। फिर दूसरी बात करें तो सोशल स्टडी हो जाएगा, सोशल स्टडीज। करंट अफेयर हो गया, करंट इवेंट आ जाए, सोशल स्टडी आ जाए, फिर आपका जो है नेचुरल रिसोर्सेस आ जाए, नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज। इस तरीके यदि आप कंपाउंड नाउन होते हैं हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। समझ में आ गया? मैंने बता दिया है ना आपको, करंट अफेयर हो गया, करंट इवेंट हो गया, है ना, आपका सोशल स्टडी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेस हो गया, और भी आता है आर्म फोर्सेस ले सकते हैं, आर्म फोर्सेस हो जाएगा, ह्यूमन राइट्स ले सकते हैं, है ना, आर्म फोर्सेस। दूसरा ह्यूमन राइट्स ले सकते हैं, ह्यूमन राइट्स। तो ये हमेशा इनका यूज हमेशा जो मतलब इन दिए गए कंपाउंड नाउन का हमेशा प्लूरल फॉर्म, दिए गए कंपाउंड नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। तो ये समझ में आ गया रूल नंबर 18। रूल नंबर 18 क्या है? करंट अफेयर हो, करंट इवेंट हो, सोशल स्टडी हो, है ना, ह्यूमन राइट्स हो, है ना, आपके आर्म फोर्सेस हो, नेचुरल रिसोर्सेज हो, सोशल स्टडीज हो, ये हमेशा इन दिए गए कंपाउंड नाउन हमेशा प्लूरल नाउन में ही यूज किए जाते हैं। समझ में आ गया? हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। जस्ट टुडे करंट अफेयर्स आर वेरी, मतलब एक तरह का वेरी, कुछ भी कह सकते हैं, वेरी सोशल स्टडी टुडे, जैसे वुमन राइट्स, टुडे वुमन राइट्स, मतलब वो उनका नष्ट हो रहे हैं, वो क्रश हो रहे हैं उनको, है ना। आर्म फोर्सेज दे आर वेरी, टुडे आर्म फोर्सेज आर वेरी ताकतवर है, इस तरीके का अपन कर सकते हैं। दिए कंपाउंड नाउन को हमेशा प्लूरल नाउन में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अब कुछ जैसे यहाँ जैसे आपने एस देख लिया, हर चीज में एस एस आ रहा है, तो मान लिया अपने प्लूरल होते हैं। दरअसल ये मान लेते कि नाउन यदि उसमें नाउन के अंत में यदि एस लगाए तो ज्यादातर प्लूरल होते हैं। जैसे कुछ नाउन है, जैसे न्यूज ले लिया, समन्स ले लिया, ये हमेशा जैसे लास्ट में एस देख के आप डिसाइड नहीं कर सकते कि ये प्लूरल है। ये हमेशा जैसे अब कुछ है वो हमेशा मतलब जो वर्ड है उसके लास्ट में एस लगा रहता है नाउन के अंत में, तो दरअसल वो हमेशा सिंगुलरी के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे इसमें ये प्लूरल के नाम में प्रयोग किए जाते हैं, उसी तरह ये कंपाउंड नाउन आप जैसे यहाँ नोट कर लिया आपने। चलिए दिए गए कंपाउंड नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, न्यूज हो गया रूल नंबर जैसे हम देखना चाहें तो रूल नंबर हमारा हो जाएगा 19। क्या हो जाएगा? 19। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं, जैसे न्यूज हो गया, ठीक है। जैसे न्यूज है ये हमेशा सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किया, भले एस एस लगा है वो अलग बात है, ये हमेशा सिंगुलर एस अपने ही वर्ड में ही है न्यूज, है ना। जैसे न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, है ना, आपका इथिक्स हो गया। न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स, सिविक्स हो गया, पॉलिटिकल हो गया, इथिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, है ना। न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स, सिविक्स, पॉलिटिक्स, इथिक्स, स्टैटिक्स,
इस तरीके जो स्टैटिक्स होता है जो मैथ्स में पढ़ते हैं, जो मतलब 11th और 11th में आप एक चैप्टर देखें मैथ्स में, वो हमेशा उसी में जो स्टैटिक पढ़ा जाता है। क्लियर है? एथिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, मैंने आपको कब बताया था, है ना। न्यूज में मैंने आपको बताया, मैथमेटिक्स बता दिया, सिविक्स बता दिया, है ना। दूसरा जैसे लेना चाहें तो समन्स हो जाएगा, समन्स हो गया, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, ये होते हैं समन्स। सिविक और इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इकोनॉमिक डॉट डॉट ETC, है ना। तो ये ऊपर दिए गए हमेशा सिंगुलर नाउन ही होते हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको बताया, न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, एथिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, समन्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, है ना। ये हमेशा दिए गए ऊपर नाउन हमेशा सिंगुलर नाउन में होती है। बट इफ यदि ये शब्द लगे जाए तो इसका मतलब कोई शर्त लगा दी। अब वो शर्त क्या है, आप देख लेते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, यहाँ पे ये रूल नंबर 19 है, यहाँ लिख लिया, ये इतना पूरा हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर से जो है वो रूल नंबर जो है वो रूल नंबर हम जैसे रूल नंबर 20 चलाएंगे। रूल नंबर 20 क्या कर सकते हैं, यदि मैंने इफ लगा दिया, इसका मतलब कोई शर्त लगा दी मैंने, है ना, शर्त लगा दी। वो क्या शर्त है कि माई मैथमेटिक्स, एग्जाम्पल ले रहे हैं 20 रूल नंबर, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। ठीक है, अब मैंने क्या लिखा, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर। अब जैसे मैंने मैथमेटिक्स लगा दिया, यहाँ पे मैंने आर लगा लिया। दरअसल मैंने आपको क्या बताया, यदि मैथमेटिक्स आ जाए, सिविक्स आए, पॉलिटिक्स आए, इकोनॉमिक्स आए, स्टैटिक्स आ जाए, समन्स आए, है ना, इस तरीके के यदि आपको वर्ड दिखाई देते हैं और उनके बाद हमेशा सिंगुलर नाउन का ही प्रयोग करते हैं, मैंने यहाँ लिखा भी है, वो बात सही भी है। लेकिन यदि इन शब्दों के बाद यानी ऊपर दिए गए नाउन्स हमेशा सिंगुलर नाउन में प्रयोग होते, ठीक है। यदि इन शब्दों के जो शब्द ये ऊपर दिए गए शब्द, ये ऊपर दिए गए नाउन्स में यदि पजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल्स का यूज कर दे तो हमेशा वो प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाती है। प्लूरल जो वर्ब है वो हम यूज करते हैं। तो यही मैंने ऊपर दिया, माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर, ये बिल्कुल सही है। तो मैंने आपसे कहा ना, यदि ऊपर दिए गए नाउन, यानी ऊपर दिए गए नाउन कौन सा, न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, एथिक्स हो गया, स्टैटिक्स हो गया, समन्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया इनके पहले यदि या तो आपको पजेसिव एडजेक्टिव, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव हो या आर्टिकल हो, यदि इन शब्दों के पहले पूर्व प्रयोग की जाती है तो आने वाली वर्ब क्या हो जाती है, वो भी प्लूरल फॉर्म में आती है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ हम जो है लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, ऊपर दिए गए ये रूल में जो 20 है ना, पहले आप इन शब्दों को लिखेंगे उसके बाद यहाँ लिखेंगे, है ना। तो दिए गए ऊपर दिए गए सिंगुलर नाउन से पहले कौन से, ये वाले, ये सिंगुलर नाउन मैं बता रहा हूँ, इनसे पहले पजेसिव एडजेक्टिव, मैंने आपको सर्वनाम टेबल में ये बताया था, है ना, कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल आ जाए, आए दिए गए शब्दों से पहले, है ना, ऊपर दिए गए सिंगुलर नाउन से पहले पजेसिव प्रोनाउन आर्टिकल आए तो वर्ब, अब वर्ब कुछ भी हो सकती है, सिंगुलर नाउन है जो यहाँ में वर्ब, ये वर्ब का है तो हेल्पिंग वर्ब है ना, वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी, ठीक है ना, फॉर्म में होगी। ये
तो ये रूल नंबर हमने 20 देख लिया कि माई मैथमेटिक्स आर वेरी पोर। यदि मैथ में ये न्यूज़ के पहले आ जाए, मैथमेटिक्स से आगे आ जाए ना, पॉलिटिक्स सिविक्स के पहले आ जाए है ना, इथिक्स के पहले आ जाए, इकोनॉमिक्स से आए, समझ से पहले आ जाए, यदि इनसे पहले यदि क्या आ जाता है, या आपका पजेस में एडजेक्टिव आ जाए या आर्टिकल आ जाए, तो हमेशा वो क्या है, वो हमेशा वर्ब जो आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब आएगी। ठीक है ना, तो ये रूल नंबर 20 ने देख लिया, आप इसको नोट कर लें। चलिए नोट कर लें इसको प्लीज। ठीक है, कर लिया आपने। ठीक है, चल अब जैसे जैसे आई सी एस है, ये यहाँ भी ये शब्द आ जाए, यदि मैथमेटिक है, मैथमेटिक्स में आई सी एस लगा दें, पॉलिटिक्स में ई आई एस लगा दें, इथिक्स स्टैटिक्स है ना, यहाँ लिख सकते हैं कि माय माय सिविक्स। अब सिविक्स जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, सिविक्स एक मार्कर, सिविक्स इस तरीके से यहाँ की माय सिविक्स, या योर सिविक्स आर वेरी पुअर, योर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, योर योर सिविक्स। अब आईसीएस लगा दिया यहाँ पे, आईसीएस ज़्यादातर आपको देख रहा है आईसीएस इन शब्दों के बाद मिलेगा, उसके बाद हमेशा और माई जो है ना, जो आपका पजेसिव एडजेक्टिव है और आर्टिकल आ जाए इन शब्दों से पहले, तो हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। यहाँ क्या आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने रूल नंबर ये 20 देख लिया है ना। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए नोट कर लिया आपने, कर लिया, कर लिया। ठीक है, चलिए रूल नंबर हमने आपका जो है 19 और 20 तक बता दिया आपको। अब रूल नंबर जो है हम 21 बताएंगे। 21 क्या बताएं, कुछ बीमारियों के नाम है, वो हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग किया जाए, अगर कहें तो सिंगुलर नाउन के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। ठीक है ना, रूल नंबर 20, रूल नंबर 21 कैसे है, कुछ बीमारियों के नाम है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मीजल्स होता है, जैसे खसरा जैसे बोलते हैं, मीजल्स, मीजल्स हो गया है ना, मीजल्स MEASELES है ना, मीजल्स, मीजल्स ले लिया, रिकेट्स ले लिया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज हो गया, मीजल्स, मीजल्स हो गया, रिकेट्स हो गया, डायबिटीज हो गया, डायबिटीज हो गया, मीजल्स हो गया, रिकेट हो गया, डायबिटीज हो गया है ना। रेबीज एक तरह की एक बीमारी होती है, वो भी होती है ना, जो कुत्ते काट लेते हैं जब, दरअसल रेबीज। डायबिटीज ये इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन नहीं होता है बॉडी में, तो डायबिटीज होता है, रेबीज हो गया ETC और भी होते हैं है ना, बीमारियों के नाम है। अब यहाँ बीमारी के एग्जाम्पल में बताया, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाम है, तो लिख लेते हैं बीमार, दिए गए नहीं, बीमारियों के नाम हमेशा इस लिहाज से लिख लेते हैं, बीमारियों के नाम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, के रूप में या फॉर्म में यूज, बीमारियों के नाम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। इनका प्लूरल बनता ही नहीं, जैसे बनाना चाहें कि प्लूरल तो इनका किए जाते हैं, किए जाते हैं, तो ये हो जाता है। जैसे बीमारियों के नाम है, बीमारियों ना हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, है ना। ये रूल नंबर हमने आपको 21 बताया, ये कुछ बीमारियों के नाम है। अब कुछ जैसे खेलों के नाम होते हैं, वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं, बीमारियों के नाम हो गए जैसे है ना। और फिर जैसे हम बात करें खेलों के नाम, तो वो भी सिंगुलर अनकाउंटेबल के नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। तो ये हमने रूल नंबर आपको 21 बताया। और रूल नंबर जो है हम आपको रूल नंबर 22 बताएंगे। जैसे बाउल्स हो गई, अरे बॉल्स, डार्ट्स हो गई, अब जैसे बॉल्स है, डार्ट्स है, ये क्या है, खेलों के नियम हो गए। अब ये खेलों के नियम है, तो ये इनके बाद ये भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, सिंगुलर नाउन के रूप में यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, बाउल्स हो गई, डाउट्स हो गई आपकी, है ना। और भी जैसे लेना चाहें तो डाउट्स हो जाता है, और लेना चाहें तो मान लो
बियर्ड्स हो जाते हैं, है ना, बियर्ड्स हो जाते हैं, बिलियर्ड्स बोलते हैं इन्हें। बिलियर्ड्स हो गए, है ना, बाउल्स हो गए, डार्ट्स हो गए, बिलियर्ड्स हो गए, ईटीसी और भी हो सकते हैं, है ना, इस तरीके से ईटीसी। और ये भी क्या है, ये बीमारियों का नाम होगा, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिख लेंगे कि खेलों के नाम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में किया जा सकता है, तो यहाँ लिख लेंगे, ये एग्जाम्पल होगा यहाँ रूल नंबर 22 के, यहाँ लिख लेंगे कि खेलों के नाम हमेशा, अब ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, मैंने आपको बताया, बाल्स हो गया, डार्ट्स हो गया, बिलियर्ड्स हो गया, है ना, डोमिनोस बोल सकते हैं, ड्राउट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके जो हमने आपको बताया खेलों के नाम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ये रूल नंबर आप 21 बता दिया, 22 भी बता दिया। अब रूल नंबर जैसे हम कुछ आगे चलेंगे, है ना, कुछ आगे चलेंगे, जैसे अभी इनको आप नोट कर लें फिर चलते, हो गया। चलिए अब कुछ विदेशी, जैसे विदेशी यहाँ तक आपने नोट कर लिया। और जैसे रूल नंबर हमने 22 तक देख लिया है ना, 22 तक, ठीक है ना। कुछ हम अब जैसे आगे देखेंगे, कुछ विदेशी भाषाओं के नाउन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, विदेशी भाषाओं के नाउन होते हैं, उनके यदि सिंगुलर नाउन है तो उसको प्लूरल नाउन कैसे बनाएंगे, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया 23 रूल नंबर हो गया 23, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया हमने एजेंडम ले लिया, एजेंडम ले लिया, क्या ले लिया, एजेंडम, ठीक है। इसका एजेंडम ले लिया, ये सिंगुलर नाउन, ये यहाँ लेके लेंगे उसका प्लूरल नाउन, एजेंडम हो गया। अब दूसरा जैसे रेडियस ले लेते हैं, रेडियस हो गया, ठीक है। रेडियस में क्राइटेरिया ले लेते हैं, क्राइटेरिया हिंदी अर्थ होता है कसौटी, क्या होता है, कसौटी, ये कार्यक्रम होता है, क्या होता है, कार्यक्रम। रेडियस भी त्रिज्या होती है, त्रिज्या। अब जैसे जैसे अम लगा है तो दरअसल जैसे जगह एजेंडम है तो एजेंडा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एजेंडा। अभी मैं बताता हूँ कैसे हो गया एजेंडा, कुछ रूल इसमें भी बनते हैं, एजेंडा, ये उसका प्लूरल नाउन हो गया। अब जैसे रेडियस है, इसका रेडियाई हो जाता है प्लूरल, रेडियाई। क्राइटेरियन होता है, क्राइटेरियन, तो क्राइटेरियन का क्या होगा, क्राइटेरिया हो जाएगा, क्राइटेरिया। अब यहाँ रूल बना लेते हैं, यदि विदेशी भाषाओं के सिंगुलर नाउन में अम दिख जाए, अस दिख जाए, आइन दिख जाए, अन दिख जाए, तो दरअसल उसको ए में, आई में और ए में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना, क्या करते हैं, ए में आई में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ ले लेते हैं, यदि सिंगुलर नाउन में क्या हो, अस हो, ये दिया है, अम हो, अस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ए में, तो देखो ये ए कर दिया, तो ए में कन्वर्ट कर दिया, है ना। इसी तरह का अस जो है ना, अस, ये अस तो ए में ही सॉरी, एजेंडम, रेडियस, क्या हो गया, रेडियस, क्राइटेरियन, है ना, ये अम है, ये अच्छा ये अस है, ये क्या है, अम, अस हो गया, अम हो गया, अम को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी ए में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना। इसको ऑन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते, आई में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ सिंगुलर नाउन भाषाओं के सिंगुलर नाउन में अस को ए में कन्वर्ट, एम को ए में कन्वर्ट, ऑन को, ये ऑन है ना, ऑन को आई में कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कर देते हैं, आई में कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्ट करके उसको प्लूरल फॉर्म बन जाता है, प्लूरल फॉर्म बन जाता है। तो ये हो गया,
तो ये हमने बता विदेशी भाषा के ये सिंगुलर नाउन के अस को ए में बदल देते, हमको ए में बदल दे, ऑन को आई में बदल देते हैं, तो ये प्लूरल फॉर्म नाउन प्लूरल फॉर्म बन जाते हैं, ठीक है ना, बन जाता है, ठीक है ना। चलिए अब कुछ मैं आपको नोट करा देता हूँ कि कौन कौन से वो वर्ड होते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं आपको जो बुक की हेल्प ले लेता हूँ। जैसे मैंने आपको ये एजेंडा बता दिया है ना, ये आप इसको लिख लें और एग्जाम्पल के तौर पे हम ऊपर लिखेंगे, ये आप लिख लें विदेशी भाषाओं के सिंगुलर नाउन को इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लें, यस में क्राइटेरिया होगा, क्राइसिस हो गया, फॉर्मूला हो गया, ये विदेशी भाषा के नाउन है फॉर्मूला। अब फॉर्मूला को जैसे हम बदलना चाहें फॉर्मूला को तो फॉर्मूला ही हो जाता है ना, वो फॉर्मूलास हो जाता है, फॉर्मूलाई और फॉर्मूलास हो जाएगा। उसके बाद बात करना चाहें तो डायग्नोसिस हो जाए, रेडियस मैंने आपको बता दिया, म्यूजियम हो जाता है, म्यूजियम्स हो जाएगा, असाइलम होता है, असाइलम्स हो जाएगा। ये आपको याद करने पड़ेंगे, असाइलम जो हिंदी में बात करते हो आश्रम होता है, ये आश्रम और असाइलम्स हो जाएगा, असाइलम्स है ना। इसी तरह के एक स्ट्रेटम होता है, एक विदेशी नाउन क्या होता है, स्ट्रेटम। यदि इसकी हिंदी बात करें स्ट्रेटम की तो होता है सामाजिक स्तर, ये इसका क्या होगा, स्ट्रेटम का दो हो जाते हैं, स्ट्रेटम्स हो जाएगा, स्ट्रेटा हो जाएगा, स्ट्रेटा और स्ट्रेटम्स। अब प्लेट्यू है, जैसे एक शब्द है प्लेट्यू। अब प्लेटू होते हैं तो प्लेटू माने पठार होता है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। तो इसका जो बनता है PLATEAU, ये हमने कुछ शब्द देखे, ठीक है ना। ये हमने कुछ शब्द हमने कहा एजेंडम कार्यक्रम हो, एजेंडा हो जाता है। मैंने आपको बताया यदि हम हो तो ये में बदल देते हैं, अस हो तो उसको आई में बदल देते हैं, आइन हो तो ये में बदल देते हैं। अब देखो फार्मूला है तो फार्मूला ही कर दिया, फार्मूलास हो गई, ये आपको याद करना। असाइलम है, असाइलम जो असाइलम्स में असाइलम्स हो गया। स्टेटम है तो इसका स्टेटा कर दिया। आम है तो मैंने आपको बताया आम हो तो ये में बदल देते हैं, तो ये में भी बदल सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। अब ये प्लेटू है, इसको याद करना पड़ेगा, प्लेट्यूक्स हो जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि कुछ विदेशी भाषाओं के नाउन है उनको प्लूरल बनाते हैं, तो उनको दरअसल इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये आपने नोट कर लें, मैंने आपको जो नीचे अभी जो करके बताया था वो उस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लिया। नोट कर लिया। चलिए रूल नंबर अब 24 की तरफ चलेंगे। अब 24 की जैसे हम बात करते हैं 24 की तरफ, 24 क्या है, ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कुछ आपको शब्द मिलेंगे, जैसे आपको क्लॉथ हो गया, सीसर्स हो गया, है ना, इस तरीके आपको वर्ड मिलेंगे। और पेंट्स वगैरह हो गया, जांगिया वगैरह जैसे जैसे बोलते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सीसर्स। सीसर्स माने क्या होता है 2 kg। और टोंग हो गया तो वो क्या होता है, टोंग माने चिमटा होता है, यानी जिसकी 2 बाइनोकुलर हो गया यानी दूरबीन हो गई, जिनकी 2 चीज़ें रहती हैं वो हमेशा प्लूरल नाउन नहीं होते हैं, उनको सिंगुलर नाउन नहीं बना सकते। अब जैसे 2 पेंट है, जैसे पेंट ले लिया, या जैसे 2 बाहें हो गई जैसे इनकी, है ना, तो वे 2 बाहें जो हमेशा पेयर्स में ही रहती है, वो पेयर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने बता दी क्लॉथ्स हो गया, पोशाक हो गया, क्लॉथ्स। क्लॉथ्स जो क्लॉथ्स को जो है पोशाक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोशाक।
ठीक है। बाइनोकुलर हो गया, बाइनोकुलर, बाइनोकुलर क्या होता है, दूरबीन होती है, दूरबीन। टोंग्स हो गया, टोंग्स क्या होती है, चिमटा होती है, चिमटा हो गया। सीसर्स हो गया, सीसर्स मान क्या होती है, कैंची होती है, सीसर्स। सीसर्स मान क्या होती है, कैंची होती है, कैंची। टोंग्स में बाइनोकुलर क्लॉथ्स बताया, सीसर्स हो गए, ये जिनमें दो, मतलब एक तरह की जिनमें दो चीजें निकली रहती हैं, है ना। बाइनोकुलर सीसर्स हो गया, टोंग्स हो गया, मैंने क्लॉथ्स बता दिया आपको इस तरीके की। यदि ये शब्द दिए रहते हैं, ये पेयर फॉर्म में हो, यदि दिए गए नाउन्स हमेशा, अब अच्छा और भी होते हैं, ये सॉक्स हो गया, शूज हो गए, तो ये भी जो है, ये भी दिए गए नाउन्स हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं, पेयर फॉर्म में होते हैं, इसीलिए दिए गए नाउन्स हमेशा प्लूरल प्लूरल अच्छा हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं। फिर इसी तरह, इसीलिए हमें इनके बाद जो भी नाउन, इसीलिए इनके बाद इन इसलिए इनके बाद, इसलिए इनके साथ बर्फ प्लूरल फॉर्म में आती है, बर्फ प्लूरल 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 फॉर्म में आती है। ठीक, तो ये हमने आज देखे थे रूल नंबर 24 तक। अब रूल नंबर 25 को हम आगे से प्रस्तुत करेंगे, है ना। तो ये मैंने आपको बताया बहुत बेहद सिंपल है कि इसे दिए गए नाउन्स हमेशा पेयर फॉर्म में होते हैं और इसलिए इनके साथ बर्फ प्लूरल फॉर्म में ही आती है। हाँ सही बात है, क्योंकि ये दो चीज़ में होती हैं, सॉक्स सॉक्स हो गया, है ना, चिमटा वगैरह जो रहते हैं इस तरीके के, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, अब आगे हम प्रस्तुत करेंगे आगे 25 रूल से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।